ही नहीं हो रहा। अच्छा अरे इतना सत्ता अगर अखिलेश यादव को मिल जाए कहीं एक बार, तो हम बता रहे हैं कि ये गांव हमारा बिल्कुल अमीनाबाद जैसा चमकेगा। सारे हिंदुस्तान की बात हम करते हैं। जी। सारा हिंदुस्तान एक बार अखिलेश यादव का ही नाम गुण गाएगी। बीजेपी की तो गाली हो रही रातों दिन। जी। अच्छा, राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर के बारे में केवल बीजेपी की चाल है। जब इलेक्शन आता है राम मंदिर बनता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है, मंदिर मस्जिद सब बराबर हो जाती है। बीजेपी सरकार क्या मंदिर बनवा सकती है? नहीं बनवा सकती, न बनवाई है न बनवाएगी। जब 5 साल में आपका पूरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, सारी नीचे से लेकर ऊपर तक का सांसद, राष्ट्रपति, विधायक, MP, MLA सारे उनके हैं। मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो देश पे किसी तरह का आतंकी हमला नहीं होगा। तो क्या ऐसा बॉर्डर पे अभी हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? रोज मर रहे, पता नहीं कितने हमारे जवान, हमारे भाई मारे जा रहे हैं। और अब भोसड़ी के आर्डर नहीं देते हैं कि दुश्मन को मारने का। दुश्मन मार रहे हैं हमको और हमको परमिशन नहीं मिल रहा, हम उनकी गोली ठास दे एक बार। जी। ये जो समझौता कर रहे हैं मोदी जी, क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान का समझौता हो सकता है? ना हुआ है ना होगा, ना हुआ है ना होगा। केवल ये मोदी की चाल है। ये अपनी केवल षड्यंत्र अपना रच रहे हैं, किसी हिसाब से हम फिर से बन जाएं। अच्छा, देश के अंदर अभी हाल में मोदी जी ने बजट पेश किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को प्रति वर्ष हम 6,000 रुपए देंगे। हाँ, जो किया उन्होंने, निर्णय जो लिया वो सही किया कि नहीं किया? वो एकदम 100% गलत है। वो केवल निर्णय इसलिए लिया गया है कि अब इलेक्शन आ गया है। 1 महीने में 2 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक गाँव में जिससे 100 नाम भरे गए हैं जी, 10-5 को दे दिए 2,000 रुपये एक तिमाही, एक 4 महीने का, 1 माह का 2,000 रुपये दे दिए। एक किस्त दे दिए, दूसरी किस्त में इलेक्शन हो जाएगा, किसान जा। मतलब कि ये एक लॉलीपॉप है सिर्फ, बस वोट के लिए ऐसा वोट के लिए ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं है। जी। ना दिया है ना देंगे। अरे कुछ नहीं। गांव में है जी 4-6 किसान ऐसे हैं जिनके पास 8 बीघा से ऊपर जमीन है। बाकी पूरा गांव पात्र है। हर गांव अब बैजा नगर आ रहे हैं, हुआ 2-3 आदमी क्या है पैसा और है नहीं। हमारे गांव के लिस्टें खत्म। हमारे गांव जी। आपसे एक और सवाल कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको क्या देंगे मोदी जी? वही का ना कुछ दिन है ना कुछ दे है। उसके लिए कुछ सोचेंगे कि नहीं? कुछ ना सोची है। हिंदुस्तान में बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। अरे हिंदुस्तान बात छोड़ दो, हमारे गाँव में मत हैं जिनके पास कुछ नहीं है। बेचारे अब उनका खटिया भर जमीन कहूँ पर यहाँ नहीं है। भूमेंटन के जमीन परी होते कहूँ, उनका 10-5 विश्वास देती तो अपन परिवार चलती, मर जाती भला वहाँ गाड़ी जाती, कब्र बनाया जाता है उनकी खातिर वो तो नहीं। जी। कुल मिला के ये झूठी सरकार है। किसी तरह की सरकार है। शुरुआत से आज तक झूठे ही अफवाहें उठा करके अपना काम चला रही है, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा आपका कहना है? हमारा कहना है, हमारी पूरी जनता का कहना है। और जहाँ कहिए वहाँ हम कहला देंगे अपनी जनता से। जी। सारे आदमी एक साथ होकर बोलेंगे कि हाँ ये सरकार गुमराह करती है और कुछ नहीं करती। बताइए हमको, अखिलेश की सरकार में आपका मेट्रो बन गया जी, बन गया, आगरा हाईवे बन गया जी, बन गया, 100 नंबर गाड़ी चल गई जी, एम्बुलेंस चल गई, उसमें अपना ठप्पा लगाए बैठे हैं। मोदी ने कराए अखिलेश? अखिलेश यादव ने सारे काम किए। एक सड़क हमारा हरदोई, लखनऊ से हरदोई की सड़क अखिलेश की कार्यकाल में अधूरी छूट गई थी, इलेक्शन हो गया था। आज तक वो सड़क बन नहीं पाई है और शायद योगी भी मर जाएंगे बनवाते बनवाते और बनवा नहीं पाएंगे सड़क। शायद अगर अखिलेश की सरकार होती इतने समय रोड वो VIP बन के चल रहा होता। जी। इसमें व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, व्यापारियों को दिक्कत हो रही, किसान को दिक्कत हो रही, हर आदमी को दिक्कत हो रही। सिंगल रोड बने हैं, आवागमन ज्यादा, यातायात ज्यादा है, आदमी तन को चूक गया, एक्सीडेंट हो गया। जी हैं? वो तो अपने परिवार से हाथ धो के चला गया, परिवार यहाँ तड़प रहा। जी। कोई कमाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। बताओ, मेन आदमी घर का चला गया और परिवार बिल्कुल। हमारे गांव में इतने पात्र हैं कि उनको सबको राशन मिलता था, नाम कट गया। किसी को 1% का कोई गांव के अंदर बच्चा नहीं कह सकता हमको 1 किलो राशन मिलता है। बताओ, जिसके पास 10-10 यूनिट हैं और उनके घर में 1 बिस्वा जमीन नहीं, मजदूरी करके खाते हैं, वो इसके पात्र हैं। उनको पात्रों को बेचारों को 1 यूनिट रखा गया और कोटा यहाँ से उठा करके चला गया 5 किलोमीटर दूर। जी। अब वो बताओ 250 रुपये 200 रुपये मजदूर हैं, मजदूरी करें, वहाँ 1 यूनिट रखा गया। 1 यूनिट लेने के लिए वो 5 किलो राशन के लिए अपनी मजदूरी छाड़ें तो 1 दिन कार्ड जमा करने जाएं
दूसरे दिन कार्ड जमा करके फिर वहाँ दूसरे दिन राशन लेने जाएं, तब वो कोटेदार कहता है तुम्हारे नाम कुछ नहीं, तुमको नहीं मिलेगा, अपनी बीबी को लेकर आइए कि माँ का चूत मारो तब राशन मिलेगा। कि बताइए कि ये कैसा राज्य है, ये कैसा राज्य है? बता मोदी जी 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 किसके हेल्पर में काम किया जाए? सीधा फंडा यह है कि मोदी को हमारे ग्राम पंचायत में एक बच्चा वोट नहीं देगा, और वोट देगा केवल अखिलेश यादव मायावती जी को। गठबंधन में वोट जाएगी हमारे यहाँ की किसी को 1% की वोट मिलने वाली नहीं है। अच्छा, नोटबंदी से आप कितना नाराज? नोटबंदी से हम इतना नाराज हैं कि मतलब से ज्यादा हम गरीब आदमी किसी प्रकार अपना काम चला रहे थे। अब सारे काम बंद हो गए, ना कोई प्लाट खरीद सकता है, ना कोई खेती खरीद सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। जिसके पास थोड़ी ज़मीन है कहता हम बेच करके यहाँ अपना थोड़ा बहुत सिस्टम सही कर लें, कहूँ घट बढ़ के थोड़ी ज़्यादा बना लें, उससे हमारा परिवार संतुष्ट रहेगा। नोटबंदी हो गई, सारे कार्य बंद हो गए। जी जी। अच्छा, नोटबंदी से क्या जो बच्चों की शादियाँ होती थी, बहनों की या लड़कियों की गाँव के अंदर, इस पर भी कुछ चोट पहुँची? क्यों नहीं पहुँची? अरे परेशान हो गए बेचारे, बिताओ बराते लोगों की बंद हो गई, पैसा नहीं मिल पावा, पैसा नहीं बदल पावा। पैसा कहीं का बदलागा? जिनके पास अरबों खरबों भरा है उनका इटाची गवे बैंक के पीछे थे ने, उनकी इटाची धर गवे, दूसरे इटाची निकल गए, चले गए। और लाइन लगाए वाले बेचारे 500-500 रुपया ले, गरीब आदमी कैसो 500 रुपया क्या नोट, 1000 रुपया क्या नोट बचा कर रखा है इस घर में, वही का ले लाइन में ठाड़ ही आता लेके पुलिया तक 1 किलोमीटर दूर तक। अब वो नोट नहीं बदली गए तो नहीं बदली गए। अच्छा, इसका दोषी कौन है? इसके दोषी हैं मोदी जी और प्लस योगी, दोनों मिलके सामलाती खाता चोरों का चल रहा है। वो चोर जो मनमानी होती वो करते हैं। अच्छा, बीजेपी कहती है कि बीजेपी सरकार जो है गुंडागर्दी की सरकार नहीं है। बीजेपी की गुंडागर्दी की सरकार नहीं। कल अभी अखिलेश यादव जा रहे थे, वहाँ कहाँ जा रहे थे? पेपर में हमने देखा है, इलाहाबाद जा रहे, प्रयागराज। उसको क्यों रोका गया? जी जी। हमारा अधिकार नहीं जाने का कहीं, हम बगैर आपके परमिशन कहीं जा भी नहीं सकते, बगैर आपके परमिशन हम लेटरिन नहीं कर सकते, बगैर आपके परमिशन हम रोटी नहीं खा सकते। तो इसकी से बेहतर तो यह है हम आत्महत्या कर ले, सारा सिस्टम खत्म हो जाए। अच्छा, कांग्रेस की जब सरकार थी तब किसान ज्यादा आत्महत्या करते थे या बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में सारे क्राइम हो रहे हैं। इतने क्राइम किसी सरकार में नहीं हुए ना। इतना कोई 76, जहाँ देखो 76 लाख, जहाँ देखो मरे जा रहे हैं, जहाँ देखो उसिटियाबाजी, अतना कौनू सरकार में आज तक भई बने, लेकिन हाँ अपनी उम्र में नहीं सुने। लेकिन एक तरफ मोदी जी तो वादा कर रहे हैं देश पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। देश भ्रष्टाचार में बिल्कुल चारों तरफ से घिर चुका है, डूब चुका है। देश में इतना भ्रष्टाचार कभी ना हुआ है और शायद ना आने वाले काल में होगा। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल में तो एक ये भी योजना आई थी, उन्होंने जीएसटी लागू करवाई देश के अंदर, उससे भी कुछ आपको नुकसान हुआ? काहे नहीं नुकसान हुआ? जीएसटी बताओ, हमारे ख्यात हम गाड़ राती दिन हम मरा रहे हैं। जीएसटी लाग पर ही भूसा बेटी चौथ बिक रहा 13 रुपया किलो। जी जी जी, 14 रुपया किलो। अब बताओ, हम 4 जानवर पाले हैं, अब वहीं तक का 4 रुपया 5 रुपया किलो मिलता रहा है। 10 रुपया क्या लाए तो 1 जानवर खाबो। अब हम 15 रुपया क्या जब लाई तब 1 किलो हमका मिली। तो बताओ 1 किलो हमारे पास 4 जानवर कह के क्या डाल दिया भैया? जी जी जी। तो जीएसटी तो ज्यादा जीएसटी कर रही है लागे, मतलब कि किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसानों के लिए, किसान के यहाँ मारे डारा है, जिंदा है नहीं किसान को। सरकार को इनकी बन जाए तो किसान आने वाले कार्यकाल में अगर इनकी सरकार बन गई तो हम ये बता रहे हैं आम तौर से हर गांव में एक तरफ से किसान जितना है सब आत्महत्या करने पर तुल जाएगा। जी जी। अगर जो बीजेपी की सरकार देश के अंदर फिर बन रही है तो हाँ, तो आत्महत्या ही करेगा किसान, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं उसके पास। कोई चारे नहीं। अच्छा, जो गठबंधन हुआ है यूपी के अंदर अखिलेश और मायावती का, इससे क्या मोदी जी को नुकसान होगा? मोदी जी का नुकसान, अब भैया उनकी सरकार बदली तो नुकसान उनका नहीं, राजा बने घूम रहे हैं तो नुकसान तो उनका होबे करी। लेकिन एक तरफ मुलायम सिंह अभी हाल में बोला है कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मुलायम सिंह कुछ बोले हों, मुलायम सिंह कुछ बोले, मुलायम सिंह बुढ़ा आदमी हो चुका है, उसका कंप्यूटर थोड़ा ढीला है। वो अपने किसी कारण बस या किसी नीति से वो ये बात कह रहा हो, बशर्ते सरकार बनेगी गठबंधन। लेकिन ये बात, एक सवाल और है यहाँ पे कि एक तरफ बीजेपी का सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जैसे बोला उन्होंने, एक तरफ बीजेपी ही अखिलेश यादव को इलाहाबाद जाने शुरू करी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उसमें कुछ षड्यंत्र है, कुछ चाल है, कुछ राजनीति है। ये ऐसा होगा नहीं। मुलायम सिंह अपने बेटे को छाड़ करके और दूसरे बेटे को कैसे बना देंगे प्रधानमंत्री?
जी बना देंगे, ये तो केवल कहने की बात है। जी जी जी। अच्छा, तो देश के अंदर प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? देश के अंदर प्रधानमंत्री भैया बनेंगे अखिलेश। अब हमारे हिसाब से तो अखिलेश का दावा पेश है और अखिलेश से बन के रही हैं। आपके हिसाब से अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री हाँ बनेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव की बुराई है कि नहीं है आपके गाँव में? हमारे यहाँ 1% की बुराई नहीं उनकी। अखिलेश यादव ने जितने काम किए हैं, मोदी आज तक किसी काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, ना मोदी ना योगी। अब यहाँ से सुन लीजिए आप, हमारे यहाँ विधायक बीजेपी का जी, सांसद बीजेपी का जी, मुख्यमंत्री हमारा बीजेपी का जी, और वो प्रधानमंत्री हमारा बीजेपी का जी, राष्ट्रपति हमारा बीजेपी का। जी जी जी। ये आक्रोश है यहाँ की जनता का, ये आपने खुद देखा। दादा की बातें सुनकर मुझे एक लाइन याद आई कि उन्होंने झूठ बोला इतने सलीके से कि हम यकीन ना करते तो क्या करते। यहाँ की जनता का ऐसा कहना है। खैर, कैमरामैन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।